एक जो ट्रूथ इस दुनिया का है वो है कि चश्मा आपने क्या पहन रखा है। आप लाइफ में एक टीनेजर हो तो आपने ये देखा होगा कि एक तरफ लाइफ के अंदर आप देख रहे हो कि सब लोग बहुत अच्छे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, गा रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश है लाइफ से वो। और एक तरफ आप देख रहे हो कि एक हिस्सा है लाइफ का जिसके अंदर सब दुखी है और परेशान है। और जो मेजोरिटी हिस्सा है इन लोगों से भरा हुआ है कि वो परेशान है, दुखी है, वो सोच रहे हैं, वो बहुत कुछ सोच रहे हैं कि ये कर ले, वो कर ले, वो कुछ नहीं कर पा रहे और बस खुद को चलाए मान है, सर्वाइव कर रहे हैं बस किसी तरीके से। वो रोज रोते हैं, रोज हंसते हैं, है ना। मतलब उनका हंसना भी रोना ही है ना। तो वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा डीमोटिविंग है। वो एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं रो रहा है, किसी का कोई मर गया, किसी का क्या हो गया। जब कोई बंदा, कोई बच्चा इस लाइफ को देखता है, कंपेयर करता है, तो वो परेशान हो जाता है। वो हैरान हो जाता है कि यार कैसी दुनिया है जहाँ पर एक तरफ सब खुश है, वहीं एक तरफ लोग दुखी है। एक शादी हो रही है किसी की या शमशान यात्रा निकल रही है, कैसी दुनिया है ये। सो द ऑल थिंग इज़ योर पर्सपेक्टिव। आप किस पर्सपेक्टिव से देखते हो, आपके पास कौन सा चश्मा है, उस पर निर्धारित करेगा कि आप दुखी हो या सुखी। आपको खुश होना है तो आप इन बंदों को देखोगे तो आप खुश हो जाओगे। आप दुखी होना है तो इन बंदों को देखोगे तो आप में दुख हो जाएगा, आप दुखी हो जाओगे। बेसिकली एसोसिएशन, जब हम एसोसिएशन करते हैं किसी के साथ तो हमें उसके ऑटोमेटिकली इमोशंस उसके जो है वो हमारे अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा जब आप किसी बंदे के साथ रहते हो तो वो कोई ऐसा वर्ड बोलता है, उसी वर्ड को आप धीमे धीमे कॉपी करने लग जाते हो। जैसे हमारे यहाँ पे एक बंदा है, वो एक शब्द बोलता है कॉल्ड डफाका। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि गधा होता है या कोई ऐसी चीज़ जो कि बेफालतू की है, उसको डफाका बोलता है। तो अब हम सब भी धीमे धीमे स्टार्ट कर दिए डफाका, कि इस डफाके को क्यों लेके आया, मतलब बेफालतू की चीज़ है कोई, उसको डफाका बोल दिया। या और भी बहुत सारे वर्ड है ना, जो कि अनकॉमन है बेसिकली, और वो कहीं से आते हैं, फिर वो उसके पास आता है, फिर वो अपन को बताता है या बताता नहीं है तो फिर ग्रेजुअली हमारे अंदर आ जाते हैं। क्योंकि जब हम किसी के साथ रहते हैं तो वो सिर्फ साथ रह नहीं रहे, एक इमोशन का कन्वे हो रहा है ना। इमोशन का हम दे रहे हैं और वो ले भी रहे हैं, तो हमारी क्वालिटी उसके अंदर जाएगी और उसकी क्वालिटी हमारे अंदर आएगी। तो ये होता है चीज़। सो अब डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। फिर से हमारे एक टॉपिक पे आते हैं कि डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है कि क्या करें, ये चीज़ या ये चीज़, किस पर ध्यान दें। और यही हमारे सुख और दुख का कारण है कि हम दुनिया की अगर उस साइड पे ध्यान देंगे तो ऑब्वियसली हमें दुख होने वाला है, बहुत पेन होने वाला है। इस साइड पे ध्यान देंगे तो बहुत खुश होने वाला है। सिंपल बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। आपको ये भी देखना है कि हाँ, ये दुनिया में पहले तो खुद का भला कर लो एटलीस्ट, है ना। अगर आप ऐसे चीज़ों में देखते हो कि हाँ ये बुरे लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, इनकी मदद करनी चाहिए, चलो मदद करते हैं। अगर आप ऐसे टाइप के आदमी हो तो आपको खुद का पहले भला करना चाहिए। ऑब्वियसली उनका भी भला करना चाहिए, पर आप अगर अमीर हो गए, सोचो आप पैसा कमा रहे हो, उनका भी भला होगा। पर आप पैसा ही नहीं कमा रहे हो, आप अर्न ही नहीं कर रहे हो, उनका कैसे भला करोगे। न खुद का भला हो रहा है न उनका भला हो रहा है, दोनों ही कुछ नहीं हो रहा है दोनों का। सो पहले खुद का भला कर लो। इस दुनिया का भला करना है बाद में करने का। इस देश का भला करना है ना। अगर आपको इस देशभक्ति का ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप देश के लिए कर सकते हो काम। जिसमें जिसको इंटरेस्ट हो, जिसमें जिसको खुशी मिलती हो और सेटिस्फैक्शन मिलता हो, वो चीज़ करनी चाहिए। जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मुझे इससे सेटिस्फेक्शन मिलता है तो मैं बनाता हूँ। एक अंदरूनी संतुष्टता जिसे कहते हैं, लाइफ के अंदर जो कमी होती है ना वो पूरी हो जाती है वीडियो बनाने से मेरे लिए। तो मैं वीडियोस बनाता हूँ, चाहे वो कोई देखे ना देखे, व्यूज़ आए ना आए, एडिटिंग हो ना हो, दैट इज़ नॉट मैटर। सो द कंक्लूजन इज़ यू कैन स्टार्ट योर फर्स्ट अर्निंग स्टेप। आप कैसे कमाओगे, आप कैसे ग्रो करोगे। चलो कमाना छोड़ो, आप ग्रो तो करो एटलीस्ट किसी चीज़ के अंदर। और आप ये चीज़ भी नहीं कर सकते तो फिर आपको लाइफ में जीने का क्या अधिकार है, तो क्यों जी रहे हो। फिर आपको जिस चीज़ में ग्रो होना है, जिसमें आगे बढ़ना है, वो चीज़ करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है आपके पास। टाइम एक ऐसा एसेट है जो कि बहुत जल्दी डिक्रीज़ होना स्टार्ट कर देता है और ख़त्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक तरफ सुख भी है, एक तरफ दुख भी है। योर चॉइस, आपको क्या देखना है, किस नज़रिए से देखना है और आपको किसके साथ रहना है ना। लाइफ के अंदर ये भी आएगा, ये भी आएगा, बट आपको चलना है कि मैं सुखी रहूं, दुखी रहूं। आप खुद अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, आप खुद कंट्रोलर हो, ऐसा मानना है आपको। हो नहीं एक्चुअल में कंट्रोलर तो कोई और है।
आपके इमोशंस भी अलग अलग चीज़ों से कनेक्टेड है, इसके लिए वो भी आप कनेक्ट जो है कंट्रोल नहीं कर सकते, पर जितना हद तक आप कर सकते हो कंट्रोल, उतने हद तक करना, जितनी हद तक आप अपने आप को ले जा सकते हो उससे ज़्यादा पुश करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है किसी और वीडियो के अंदर।